धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी का जय मसीह जी की। परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर का जीवित वचन कहता है, नीति वचन 1:20 में लिखा है, बुद्धि की पुकार। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौका में प्रचार करती है। वो बाजारों की भीड़ों में पुकारती है, वो फाटकों के बीच में और नगर की भीतर भी ये बातें बोलते हैं। हे भोले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? हे ठट्टे करने वाले, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी। ये आमीन, हालेलुया। नीति वचन 1:24 में लिखा है, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान न दिया। वरन तुमने मेरे सारे संबंधी को अनसुनी किया और मेरे ताड़ना को मूल्य न जाना। इसीलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तक तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और संकेती में फंसेगी। तब मैं ठट्ठा करूँगी। उस समय वो मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वो मुझे यंत्र से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरे संबंधी ना चाहिए, वरन मेरे सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसीलिए वो अपनी करनी का फल अब भोगेगा और अपनी युक्ति के फल से आधा जाएगा, क्योंकि भोले लोग का भटक जाना उन्हीं के घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नष्ट होंगे। परंतु जो मेरे सुनेगा वो निडर बसा रहेगा और बेखट की सुख से रहेगा। ये आमीन, हालेलुया। नीति वचन 2:1 में लिखा है, बुद्धिमान का नैतिक लाभ। है मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरे आज्ञा को अपनी हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बातें मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अतियंत से पुकारे, और उसी की चांदी के समान दुष्ट और गुप्त धन के समान उसी की खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा की भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी की मुँह से निकलती है। वो सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि रख छोड़ते हैं। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वो ढाल ठहरता है। वो न्याय के व्यर्थ की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाले लोगों विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरे रक्षक होगी, ताकि तुझे बुराई से मार्ग से और उलट फिर की बातें के कहने वाले से बचाए, जो खराई की मार्ग को छोड़ देते हैं ताकि अंधेरे मार्ग में चले, जो बुराई करने से आनंदित होते हैं और दुष्ट जन के उलट फिर की बातें में मगन रहे, जिनकी चाल चलन टेढ़ी मेढ़ी और जिनके मार्ग बिगड़े हुए हैं। तब तू पराई स्त्री से भी बचेगा, जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है और अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती, और जो अपने परमेश्वर की वाचा को भूल जाते हैं। उसका
घर मृत्यु की ढलान पर है और उसी की डगोरी मरे हुए की बीच पहुंचाती है। जो उसी के पास जाते हैं उनमें से कोई भी लौट कर नहीं आता और ना जीवन का मार्ग पाते हैं। तू भले मनुष्य के मार्ग में चल और धर्मियों के पथ को पकड़े रहे, क्योंकि धर्मी लोग देश में बसे रहेगा और खरे लोग ही उसमें बनी रहेगी। दुष्ट लोग देश में से नष्ट होंगे और विश्वासघाती उसमें से उखाड़े जाएंगे। इस आमीन, हालेलुया। जितने भी भाई और बहन इस वचन को पढ़े सुने जाने में प्रभु आप लोगों को आशीष दे और ढेर सारा आशीष दे, बहुत आयत से आशीष दे। यीशु मसीह की सामर्थ्य नाम में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।